मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ और तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जिससे कि आगे चलकर तुम उससे धोखा ना खाओ। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तुम वही करना जो मैं तुमसे कहती हूँ। मेरे बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने से उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी सब बातें सब पता चल जाती है और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन तुम्हारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे किए कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत निगाह रखता है, एक ऐसी निगाह जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में ही ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगी उस घुन के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर नष्ट कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को फेल करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही उसे बाप लेना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ, इस बात का यकीन कर लो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें ऐसे ही 100 रास्ते बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भूलकर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरी ये 3 बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही अमल करना है, और दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारे हृदय को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, ना कि दूसरों की कही हुई बातों। लेकिन यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तुम्हें ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर तभी अमल करो। अन्यथा मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की जालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, एक ही योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रतिदिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे तो वह कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है
और वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, तुम आलस करते हो, कर्म नहीं करते, या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, तो मेरे बच्चे, तुम निश्चित ही उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा है। उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी यह बताई हुई बातें समझ में आएगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? जिस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति की संगति में रहता है, यदि गलत व्यक्ति सही व्यक्ति संगति में आ जाए तो वह सही व्यक्ति बन जाएगा, या गलत जैसा सही व्यक्ति उसकी संगति में गलत बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम्हें समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो। और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। उसके साथ ही आज से यह कार्य करना प्रारंभ करो। सबसे पहले सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो और एकाग्र में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना शुरू करो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एकाग्र की शक्ति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा और तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी, तो इसके साथ ही तुम्हारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक के दिनचर्या है, उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न है। तुम्हारे हाथों से जो कार्य होंगे, तुम्हारे हाथों से वह सब अच्छे ही कार्य होंगे। तुम्हारा जीवन भी अच्छे से अग्रेसित होगा, उन्नति की ओर। इसके साथ ही तुमको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती है तो तुम किसी न किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो, या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से यह हो सकता है। तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्याओं के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है
तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी और तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे तो जीत होगी। मेरे बच्चे, तुम हंसते तो सबके सामने हो, परंतु रोते केवल मेरे सामने हो। तुम किसी को अपने आंसू दिखाकर कष्ट नहीं देना चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तुम तो यह जानते हो, भले ही इंसान को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अपने साथ साथ दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और उनकी सहायता करता है, साथ देता है। कष्ट वह चीज है जो इंसान को निखार देता है। मेरे बच्चे, जब तक किसी को कष्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं पाता। यह तुम भी भली भांति जानते हो और इसे समझते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं आई हूँ तुम्हें यह बताने कि अपने आप को इतना अभागा मत समझो। मैंने तुम्हें यह कष्ट तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए दिया है, मेरे शरण में आने के लिए दिया है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को नजदीक से अनुभव करने के लिए दिया है, जिससे तुम्हें सब स्पष्ट हो जाए और समझ में आ जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के साथ अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी परेशानियों को तुमने एहसास किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी जानते हो, तुमने जो कुछ पाया है, वह भी कितने परिश्रम और धैर्य के बाद पाया है। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, लेकिन मुझे पुकारता वही है जो दुख में होता है, और मुझे पाता भी वही है जो भाग्यशाली होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कष्ट मिलने का कारण केवल दुख देना नहीं है, तुम्हें मेरे समीप लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को समझो। लाखों की भीड़ में कोई एक ही होता है जो भीड़ में चल रहे लोगों के पीछे ना चलते हुए केवल अपने हृदय की आवाज सुनता है और एक ऐसा मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम उन भीड़ में ना रहो। तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम अपनी तुलना दूसरों से ना करो। कभी कभी जीवन में जो घटित हो रहा होता है, जो दिख रहा है, वही सच हो, यह आवश्यक नहीं। इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी होती है। मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम दिव्य हो, भले ही तुम अपने आप की भूल के कारण अपनी दिव्यता भूल जाते हो और भीड़ में कहीं खो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, तुम स्वयं के मार्ग का निर्माण स्वयं ही करोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए हुआ कि तुम इस दुनिया को स्पष्ट रूप से समझ सको। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, सब समझ आ जाएगा। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदा ही रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है, तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए तुम मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी
और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं, लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं इस संसार की संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो। तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है। मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है, जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्म शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे बच्चे,
जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्म शक्ति बढ़ती है और यह आत्म शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते। मेरे बच्चे, तुम मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की है, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर खुशियां देने आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मा शक्ति बढ़ेगी और उस आत्मा शक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी मैंने तुम्हारे लिए उन खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्दी आने वाली है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।
जय माँ काली, जय भोलेनाथ।